शीशा यानी ग्लास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसे स्ट्रॉन्ग कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर शायद यही वजह है कि गोरिल्ला ग्लास होने के बावजूद भी फोन गिरते ही हमारा कलेजा मुंह तक आ जाता है। लेकिन यदि ग्लास के कॉम्पोजिशन में कुछ बदलाव कर दिए जाए तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के कारण तो ये प्लेन की विंडो, स्काईस्क्रेपर, बुलेट प्रूफ कार से लेकर खतरनाक शिकारी जानवरों को इंसान से दूर रखने में मदद करती है, ताकि सुरक्षा के साथ साथ आप इन्हें नजदीक से देख पाए। लेकिन आज हम रोंगटे में आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाने वाले हैं जो आपके सच में रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है एंग्री सिल्वरबैक गोरिल्ला। दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक गोरिल्ला जितना खतरनाक देखने में लगता है, उससे कई ज्यादा ये तब खतरनाक हो जाता है जब वो गुस्से में आता है। फिर शायद इस विशालकाय जीव को फर्क नहीं पड़ता कि वो जंगल में है या फिर किसी जू के स्ट्रॉन्ग ग्लास के पीछे। और इस बात की पुष्टि तो इस वीडियो में हो ही जाएगी कि एक पावरफुल गोरिल्ला और आपके बीच में लगा एक प्रोटेक्शन ग्लास आपको कितनी हद तक उनसे बचा सकता है। ये वीडियो उम्रा नेमास्का के हेनरी जू का है। इस किड्जो नाम के सिल्वरबैक गोरिल्ला को ये बच्ची अपने चेस्ट पर मारते हुए उसे चिढ़ा रही है। लेकिन शांत बैठे इस गोरिल्ला को शायद ये बात पसंद नहीं आई और फिर वो जोर से भागकर आया और ग्लास पर पूरे जोर से वार किया और नतीजा ये हुआ कि वो ग्लास क्रैक हो गया और देखते ही देखते जू में विजिटर्स की भगदड़ मच गई। इस गोरिल्ला को तो देख के ऐसा लगता है कि ये जू वालों को बताना चाह रहा था कि ये भाई जो आपने ग्लास मंगाया है वो कंपनी फर्जी है। एनकाउंटर विद बियर। कैलिफोर्निया के कारो नाम के इस शख्स को ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी और उनके कुत्तों की जान सिकोया नेशनल पार्क के विजिट में जा सकती थी। हुआ यूं कि नेशनल पार्क का मजा लेते हुए कारो अपने कुत्तों के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे और तभी इनका सामना भालू से हो गया। कारो ने कार को रोककर इस पूरे वाकये को रिकॉर्ड करने का निश्चय किया। भालू कार के अंदर बैठे डॉग्स को देखकर अंदर आने की हर कोई कोशिश कर रहा था और उसने विंडशील्ड पर कई बार हाथ भी मारे, लेकिन शीशे ने उसे ऐसा करने से रोका हुआ था। ठीक उसी वक्त पीछे खड़ी कार ने भी उसे फिल्माया और उस रिकॉर्डिंग में आपको साफ नजर आ सकता है कि भालू कारों की कार पर पीछे से चढ़ गया, लेकिन तभी पीछे वाली गाड़ी का हॉर्न सुनकर भालू वहां से भाग जाता है और इस शीशे ने उस भालू को नहीं रोका होता तो शायद उस दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। और कारो आज भी अपने आप को खुदकिस्मत मानते हैं कि वो उस दिन बिना किसी खरोच के वहां से निकल पाए। ठीक ऐसा ही एक वाकया बीबीसी फिल्म निर्माता गॉर्डन के साथ हुआ, जो करीब 20 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। द पोलर बियर फैमिली एंड मी नामक डॉक्यूमेंट्री पर काम करते वक्त गॉर्डन का सामना एक 500 किलो वजनी और 8 फीट वाले पोलर बियर के साथ हुआ। गॉर्डन सौभाग्य से एक बुलेट प्रूफ ग्लास के नजदीक ही थे जो उनसे बचने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। लगभग 45 मिनट तक ये बियर अंदर घुसने का हर एक संभव प्रयास कर रहा था। बियर बार बार अपने पंजों से और अपने जबड़े से इस कांच को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन गॉर्डन की जान इसी मजबूत ग्लास ने बचा ली। अब बात करते हैं पोलर बियर विद द रॉक की। 2012 में एक पोलर बियर तब सुर्खियों में आया था जब उसकी एक ऑनलाइन वीडियो वायरल हुई थी। दरअसल 2 पर्यटक नेदरलैंड के रोटरडैम जू में विक्स नाम के एक पोलर बियर को ग्लास से देख रहे थे और अपने सामने मौजूद भालू के करतब देखकर वो भी काफी खुश थे। लेकिन तभी ऊपर जाकर विक्स ने एक बड़ा सा पत्थर नीचे वाली कांच पर फेंक दिया और फिर वहां पर एक बड़ा क्रैक हो गया। ये देखते ही पर्यटक तो वहां से भाग निकले, क्योंकि खतरा सिर्फ उस भालू से ही नहीं बल्कि लाख टन मौजूद उस पानी से भी था। लेकिन ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है
मध्य चीन के जेंगझाओ चिड़ियाघर में विजिटर एक अद्भुत दृश्य देखकर तब हैरान रह गया जब एक छोटे से और प्यारे से बंदर ने बाउंड्री की कांच पर एक अंदर बसे पत्थर से हमला कर दिया। हालांकि ये दृश्य देखकर सिर्फ चिड़ियाघर के लोग ही आश्चर्यचकित नहीं थे, बल्कि ये कारनामा करने वाला बंदर भी उसे देखकर हैरान हो गया और कांच के टूटने की आवाज से डरकर वहां से भाग निकला। जिसके बाद वहां के जू के कार्यकर्ताओं ने उस पिंजरे से हर एक पत्थर को निकालकर बाहर फेंक दिया ताकि कोई भी बंदर ऐसी हरकत फिर से ना कर पाए। अब बात करते हैं राइनो वर्सेस ज़ेब्रा कार की। गेंडा लगभग 2 टन वजनी एक विशालकाय जीव होता है जो कि 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। 40 साल तक जीने वाले इस अद्भुत जानवर की सूंघने की और स्मेल करने की कैपेसिटी भी काफी हद तक अमेजिंग होती है, लेकिन उनकी आई साइट यानी कि देखने की क्षमता उतनी ही बेकार होती है। तो शायद आपको इस वीडियो में आगे पता चल ही जाएगी। बात जर्मनी के सेरेनगेटी पार्क की है, जहां 30 साल के कुसिनी नामक राइनो को ज़ेब्रा जैसी पेंट की हुई इस कार को पलटी करते हुए फिल्माया गया। कुसिने को पार्क में आए हुए सिर्फ 18 ही महीने हुए थे, लेकिन एक कार को हवा में कुछ ऐसे उछाल रहा था जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों को उछालता है, जबकि पार्क रेंजर बुरी तरह से अपने इस कार में फंस गई थी। आप देख सकते हैं कि कैसे ये राइनो इस कार को फ्लिप करते हुए अपने हॉर्न से कार को क्रश कर रहा है और बाजू की सारी विंडोज को इसने तो पहले से ही तहस नहस कर रखा है। हालांकि कुछ दिनों बाद पार्क ऑफिशियल से ये स्टेटमेंट आता है कि कुसिनी नई जगह पर आने की वजह से गुस्से में था, पर मेरा तो यही कहना होगा कि भाई उस कार को ज़ेब्रा का कलर क्यों दे रखा है। यदि उसे प्लेन कलर दे के रखते तो शायद कुसिनी उस पर हमला भी नहीं करता, क्योंकि ये सारा कांड कुसिनी के कम या फिर पुअर आईसाइट की वजह से तो हुआ है। उस कार में मौजूद रेंजर तो बच गए, लेकिन उस कार का पूरा सत्यानाश हो गया। अब बात करते हैं कैट अटैक की। जैसे कि हम तमाम वीडियो में देख चुके हैं, जू में जानवर और पर्यटकों के बीच में लगे शीशे इतने भी पावरफुल नहीं होते कि वो उन्हें पूरी तरह से बचा पाए। ऐसी ही और तमाम वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है जिनमें शेर या बाघ जैसे शक्तिशाली जानवर पर्यटकों पर हमला करते हुए कैद हो गए, लेकिन उनके बीच में मौजूद इस कांच ने उन्हें शिकार बनने से बचा लिया। खैर, अभी तक तो ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि इन बिल्ली की प्रजातियों ने अपने ताकत से इस ग्लास को ब्रेक किया हो, लेकिन इसकी कल्पना करके ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ आयरलैंड के डबलिन में भी हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक बच्चा अपने पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने गया था, जहां पर एक बाघ ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शीशा लगे होने के कारण उसकी जान बच गई। 7 वर्षीय शीन चिड़ियाघर में बाघ के पिंजरे के बाहर फोटो खिंचवा रहा था। पीछे बाघ खड़ा था और उसी बच्चे को देखकर घूर रहा था। जैसे ही उस बच्चे ने पीछे पलट कर देखा तो बाघ शिकार करने के लिए दौड़ा और शीशे से तेजी से टकरा गया। लड़के के पिता ने सौभाग्य से इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उनके द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया ये वीडियो काफी वायरल चला गया। जरा सोचिए, यदि ये शीशे की दीवार ऐसे ही टाइम पर टूट जाए तो। अब अगले नंबर पर आता है शार्क अटैक। आपने अक्सर शार्क्स के साथ लोगों को स्टील केज में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे एक डाइवर को सी के नीचे जाते हुए, वो भी एक ग्लास के पिंजरे के अंदर। यदि इनको मालूम होता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है तो शायद ये ऐसी चीज करते ही नहीं। स्कूबा डाइवर की एक टीम एक आइलैंड के नजदीकी जगह पर स्कूबा डाइविंग करके इन शार्क्स को देखने के लिए गई। फिर ये स्कूबा डाइवर अपने सारे गियर्स पहनकर पानी के नीचे गए ताकि शार्क उन्हें सील समझकर उन पर हमला करने उनके नजदीक आ सके, लेकिन पिंजरे का दरवाजा टूटते ही मुसीबत खड़ी हो जाती है और फिर इन्हीं शार्क्स के बीचों बीच ये स्कूबा डाइवर उस दरवाजे को हाथों से पकड़ कर रखता है, लेकिन शार्क फिर भी लगातार उन पर हमला करती रहती है।
कई बार तो उनका शार्क से काफी नजदीकी से सामना हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से उनका वो आखिरी दिन नहीं था और भगवान की कृपा से वो वापस नाव पर ऊपर आ जाते हैं। शिकागो विलिस टावर, ये ऊंची इमारत अमेरिका के शिकागो में स्थित है। ये टावर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंचा टावर है। 110 मंजिला और 1400 फीट ऊंची ये इमारत टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। बिल्डिंग की 130वीं मंजिल से अटैच 4.5 फीट बाहर निकली हुई रेक्ट्रेक्टेबल ग्लास बालकनी है, जिसके ऊपर खड़े होने पर ये टूरिस्ट को शिकागो सिटी का एक अद्भुत नजारा प्रदर्शित करती है। 2019 के समर में यहाँ आए हुए कुछ विजिटर्स तब हैरान रह गए जब इस सिटी का सुंदर नजारा देखते हुए उन्होंने अपने नीचे लगी ग्लास को क्रैक होते हुए देखा, जिसे देखकर उनकी चेहरे की खुशी किसी ढलते सूरज की तरह गायब हो गई। लोगों को सुकून तो तब मिला जब टावर के एक रिप्रेजेंटेटिव ने अपने स्टेटमेंट में लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही उसका ऊपरी लेयर क्रैक हुआ होगा, लेकिन उसके नीचे काफी थिक ग्लास अभी भी वैसे की वैसे मौजूद थी। जिसके बाद इस टावर को 1 वीक तक रिपेयर करने के लिए बंद किया गया और इसे फिर से वापस खोलकर टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया। और वैसे भी इस टावर के रिपेयर क्रू के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2014 में भी ऐसे एक इंसिडेंट के कारण इन्होंने इस ग्लास को रिपेयर करके रिप्लेस किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमें अपनी जान को इस ग्लास के सहारे छोड़ना चाहिए? और आपको इनमें से कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा डरावनी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।